माइक ऑन कर लो माइक। भाई ये पेपर ले लें सबसे, तो फिर शुरू कर रहे हैं। जी किसी काम की नहीं, आपकी जाएगी बस। जी होगा बिल्कुल होगा। भाई एक रिक्वेस्ट आई कि रेफरल फी का बता दिया जाए, और कोई है आपकी रिक्वेस्ट कि यार ये चीज़ नहीं समझ में आई, कोई हो गया खत्म हो गई बात, कोई इसका मकसद ये था कि आप लोगों को रियलिटी चेक मिले कि यार क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर तो आपका मकसद है कि यार आ रहे हैं बैठ रहे हैं देख रहे हैं बस सही है, अगर तो नहीं करना तो क्लियर आपके सामने आज आपको चीज़ें आ गई होंगी सामने। अब अगर कोई किसी को लगता है कि चलो यार मैं बीच में नहीं था, कोई मजबूरी थी, कोई भी मसला था, रमज़ान था, इसी का पूरा वर्जन यूट्यूब पे मौजूद है, हर क्लास की लिंक मौजूद है, ठीक है। वो देख लो कि अगर कोई टॉपिक रह गया, लेट्स सपोज मार्केटिंग का टॉपिक नहीं समझ में आया, वीडियो में सारी A to Z सारी चीज़ें, यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना मुश्किल था, जो इससे पहले भाई का सेशन हुआ था पूरी यही क्लासेस रिकॉर्डेड हैं वो, तो वो बंदा देख ले। इसका फ़ायदा क्या है कि कल कला को लेट सपोज आप यार किसी ब्रांड से मीटिंग के लिए जाते हो, किसी इन्वेस्टर को पिच करते हो, कहीं से पैसे अगर आपने उठाने हैं बिजनेस करने के लिए, तो वो सामने से कोई भी आपसे सवाल पूछेगा, अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो वो चीज़ नहीं हो सकेगी। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं ये, जो कि आपके ही कारोबार के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, सर आपसे रिलेटेड चीज़ें, सही है। तो अब रेफरल फी की बात करते हैं। रेफरल फी होती क्या है? रेफरल फी इज़ ऑल्सो नोन एज पेमेंट हैंडलिंग फी, सही है। पेमेंट हैंडलिंग फी क्या होती है कि दराज आपकी पेमेंट सिक्योरली आपके अकाउंट में पहुंचा रहा है, जो ट्रांजैक्शन फीस काटता है वो आपकी होती है रेफरल फी या पेमेंट हैंडलिंग फी, दो नाम है उसके, सही है। अब बात करते हैं कि कितनी होती है, तो ये होती है सेलिंग प्राइस का 1.75%। अब फॉर्मूला क्यों नहीं दे सकते थे हम? फॉर्मूला इसलिए नहीं दे सकते कि सेलिंग प्राइस एक एक्स अमाउंट होती है और आपसे मैं रेफरल फी पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी सेलिंग प्राइस होगी उसको मल्टीप्लाई करके आप वो निकालोगे 1.75%। और कोई सवाल किसी को लगता है कि यार वो चीज़ नहीं समझ में आई, पूछ ले, अभी भी टाइम है। पेमेंट हैंडलिंग फी कहा जाता है। पेमेंट हैंडलिंग फी और रेफरल फी दो नाम है इसके। 1.75% चार्ज होती है आपकी सेलिंग प्राइस पे। जी और कोई सवाल? खाली छोड़े बहुत सारे लोगों ने, क्यों छोड़े भाई? अब पूछना होता है तो पूछते नहीं है। हम जवान में लिखे हैं सर, आपके कोई मुश्किल आपको लगा? पूछ लें भाई, सवाल पूछ लें। बिजनेस अकाउंट और इंडिविजुअल अकाउंट का एक मिनट भाई, एक सवाल है जिसका इन्होंने पूछा कि भाई हाउ डज लॉन्ग इट टेक फॉर अ प्रोडक्ट टू अप्रूव और लिस्टेड ऑन दराज, कितना टाइम लगता है? क्यूसी में प्रोडक्ट जाती है 24 से 48 घंटे में वो प्रोडक्ट लाइव हो जाती है, सही है। क्वालिटी चेक दराज के डिपार्टमेंट है कि भाई आपने कोई ऐसे कीवर्ड्स तो यूज नहीं किए, कोई प्रोहिबिटेड पिक्चर तो नहीं यूज की, बस वहां से निकल के आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाती है। फिर दूसरा आसान सा एक सवाल है जनरल नॉलेज का कि भाई कौन कौन सी कैटेगरीज बेच सकते हैं? हम सारी कैटेगरीज बेच सकते हैं, खत्म हो गई बात। इतनी साइंस थोड़ी लगानी थी कोई। आपको जो पसंद है वो कैटेगरी बेचो भाई। जी और कोई सवाल किसी का? बच्चे कह रहे हैं सबका आंसर दे दें, समझ आ जाएगा। हाउ कैन वी मार्केट आवर प्रोडक्ट ऑन दराज? कोई भाई जवाब देगा मेरे लिए? क्या सर? हाउ कैन वी मार्केट आवर प्रोडक्ट ऑन दराज? जोर से बोलना पड़ेगा ना, माइक आ गया। प्रमोशन और सही है, बिल्कुल आसान सी बात इन्होंने कर दी।
आप ज़्यादा चीज़ें लिख सकते थे। जो अभी आज क्लास से पहले एक पेपर खुला था जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई थी, सेल्स वेलोसिटी, दराज लाइव, दराज प्रमोशन, दराज कैंपेन, इन्फ्लुएंसर मार्केट, फेसबुक ऐड, फ्री शिपिंग, सारी चीज़ें उसमें मेंशन थी। डिफरेंस बिटवीन बिजनेस अकाउंट और इंडिविजुअल अकाउंट, पहली क्लास में कंपैरिजन करके दिखाए थे कि फ्लिपिंग होगी नहीं होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है या नहीं है, इजी साइन अप है या नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है या नहीं है, सिंपल। बिजनेस अकाउंट में क्या होता है, बिजनेस अकाउंट में आपको बस अपनी जो है लीगल डॉक्यूमेंट शो कराना होता है, या तो आपका एनटीएन या तो आपकी कंपनी का एनटीएन, बाकी तीनों चीजें रिमेन द सेम रहती हैं, बैंक अकाउंट, ईमेल, फोन नंबर, खत्म। रेफरेंस फी पे बात कर ली हमने। शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड की डिटेल में पूरी आपको कीवर्ड्स की जब क्लास हो रही थी, जब लिस्टिंग की क्लास हो रही थी तब बताया था। शॉर्ट टेल कीवर्ड वो होता है जो एक या दो अल्फाज को अपने साथ रखा हुआ, बस खत्म हो गई बात। शॉर्ट टेल कीवर्ड पे मेजॉरिटी में क्या होता है कि ट्रैफिक ज्यादा होता है, सर्च रिजल्ट जो होगा ना, सर्च आपके पास क्या कहते हैं, लिस्टिंग्स जो आ रही होंगी वो बहुत ज्यादा आ रही होंगी। लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है, जो कि 3, 4, 5 या पूरी लाइन हुई भी होती है एक साथ। लॉन्ग टेल कीवर्ड की खुसूसियात क्या होती है कि ट्रैफिक तो कम होता है लेकिन कन्वर्जन ज्यादा होती है। हमने पूरी इसकी चार्ट के थ्रू डायग्राम भी देखी थी कि एक टी शर्ट का वर्ड था, एक ब्लू टी शर्ट था और एक से ब्रांड पूरा एक साथ आ रहा था। लॉन्ग टेल कीवर्ड को और आसान में अगर मैं बताऊं कि एक शख्स, आप लेट सपोज आप सब बेच रहे हो टी शर्ट, सही है, सब लोग, हम जितने लोग मौजूद है सब टी शर्ट बेच रहे हैं, सही है। अब लेट सपोज मैं बोलता हूँ एज अ कस्टमर मैं आ रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी कि आपसे मैं खरीदूंगा, आप भी बेच रहे हो, आप भी बेच रहे हो, सब बेच रहे हैं, सही है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी कम है, चांसेस खरीदने के कितने कम है, बहुत कम है। अब आप बोलते हो कि यार एक भाई ने बोला राउंड नेक, एक ने बोला वी शेप, एक ने बोला पोलो, एक ने बोला ब्लैक कलर, एक ने बोला ब्लू कलर, स्पेसिफिक कर दिया। अब लेट सपोज मैं आया हूँ पोलो टी शर्ट लेने के लिए, क्या हुआ, ट्रैफिक तो कम हो गया, पोलो टी शर्ट आ रहे हैं कम लोग लेने, टी शर्ट ज्यादा लोग लिख रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, स्पेसिफिक हो गया, कन्वर्जन बेहतर हो गई। अब लेट सपोज इन्होंने और उसको रिफाइन कर दिया कि भाई पोलो और क्या कहते हैं कोई प्रिंट है उसके अंदर या उसके अंदर साइज है, तो अब आप तो बहुत थोड़े से लोग रहे हैं लेकिन 100 आउट ऑफ 100 की कन्वर्जन आएगी इनके पास। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड ट्रैफिक लाने के लिए, लॉन्ग टेल को लेकर आते हैं कन्वर्जन बेहतर करने के लिए। इन दोनों को बैलेंस करके अपने टाइटल को अलाइन करते हैं ताकि ट्रैफिक भी आए, कन्वर्जन भी आए, ओवरऑल डे एंड पे सेल्स आए। क्लियर है पॉइंट? लार्जेस्ट कैंपेन कोई बताएगा, बहुत आसान सी बात है, 11/11, 12/12, 23 मार्च की कैंपेन, ईद कैंपेन, रमजान कैंपेन, 14 अगस्त की आजादी सेल, वुमेन वीक। विजिबिलिटी कैसे बढ़ाते हैं अपने स्टोर की? अभी दिखाया फ्री शिपिंग का 3x की विजिबिलिटी लिखी हुई थी उसके ऊपर। फिर क्या कहते हैं, प्रमोशन लास्ट क्लास में पढ़ी, फिर क्या कहते हैं हमने वो देखा, बंडल्स लगा रहे हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री गिफ्ट लगा रहे हैं, फ्री गिफ्ट की पूरी साइंस आपको समझाई, तो बिल्कुल सारी चीजें लिखनी है हमने यहाँ पे। टाइटल ऑप्टिमाइजेशन किसको बोलते हैं भाई? बताया था कि 256 टोटल वर्ड्स हैं, शुरू के स्टार्टिंग के जो वर्ड्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसईओ के लिए, अपने लिए वहाँ पे आपको रेलेवेंसी बरकरार रखनी है और क्या कहते हैं एसईओ करनी है। जो भी कीवर्ड्स हैं जिसमें ट्रैफिक है, शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड को मिक्स करके लिख देना है वहाँ पे। ऐसा ही है। प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज का मतलब वही है कि सवाल चेंज है, बाकी वही है, प्रमोशन क्या क्या आती है दराज पे। रेफरेंस ही हो गई, शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल पे बात कर ली। फिर एक चूज दी बेस्ट वाला आंसर था, 3 पे राइट टिक लगाए लोगों ने भाई। बेस्ट ऑप्शन क्या है आपकी नजर में? चलें, रिव्यूज पहला पॉइंट था। कौन कौन रिव्यूज कह रहा है, हाथ उठाएं जरा। दराज लाइव कितने लोग कह रहे हैं भाई? इन्फ्लुएंसर्स या सेलर पिक और फ्री शिपिंग। देखिए भाई, अगर तो आप बोलेंगे भाई सबसे बेहतर क्या है तो फ्री शिपिंग है, इस सवाल का सही जवाब, सही है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं तो फिर रिव्यूज आ जाते हैं, ठीक है। रिव्यूज आएंगे तो आपकी रैंकिंग बढ़ेगी, आप नजर आना शुरू करोगे, सही है। और आपको इजाफी चाहिए, मतलब सारी चीजें हैं, बहुत क्लोज नेट इसका वो है, लेकिन सही आंसर इसका फ्री शिपिंग है। दराज लाइव से भी विजिटर्स मिलेंगे, सही है, ठीक है जी। यही सवाल थे। ये है कि भाई जिसने जो 3 टिक है वो मैंने ही लगाए थे, और हाँ उसमें ये था कि व्हाट आर द बेस्ट ऑप्शंस के लिए फिर मैंने वरना तो एक ही लगाना था। कोई बात नहीं,
लास्ट क्विज होगा, सीरियसली लेना है, बता दिया जाएगा। इसका बताने का, नाम बताने का मकसद ये था कि करंट क्या सिनेरियोज हैं वो पता चलें। सही है, लास्ट क्लास में शायद हो सकता है रिवाइज भी करना पड़े, थोड़ा बहुत देखना पड़े, क्योंकि जज उसी से होंगे। और खाली बोलती है कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, लेट सपोज 50 बच्चों पे करनी है, आप बताओ 50 बच्चे, तो भाई मुझे तो नहीं पता ना कि यार कौन कितनी मेहनत कर रहा है। तो वो आपका ये रिजल्ट बताएगा कि यार कौन किसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, कौन आगे बढ़ना चाह रहा है, कौन काम करना चाह रहा है। तो वो होता है। फिर आखिरी क्लास में, जैसे लास्ट क्लास में बताया, इनामात हुए, शील्ड्स हुई, सर्टिफिकेट हुए, तो वो कहीं ना कहीं काम आएंगे। बाकी जो सीरियस है वो सीरियस है भाई। अच्छा जी सर, आपका एक सवाल था कि ऑर्डर पे टाइम आ जाता है जब से वो ऑर्डर बनता है। जैसे कि ये ऑर्डर आया 1 घंटे पहले, सही है, ये ऑर्डर का जो टाइम है ये 1 घंटे पहले हमको आया है। COD का मतलब है कि कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर है। इसकी रिटेल प्राइस जो आ रही है वो रिटेल प्राइस ये आ रही है। क्वांटिटीज पे जो सिलेक्ट हुई हुई है अभी ये पेंडिंग में, और इसका टाइम जो है ये आ रहा है आपके सामने 56 आवर लेफ्ट है जी। 56 आवर के बाद ये काउंट हो जाएगा नेगेटिव मार्किंग में कि यार आपने लेट किया, सही है। अब 56 आवर्स बहुत सारे, कितने सारे हो गए, 2 दिन हो गए, तकरीबन 2-2.5 दिन हो गए, तो आप आराम से कर सकते हैं 1-1.5 दिन के अंदर। ऐसा नहीं है भागम दौड़ी नहीं करनी है आपने कि एक ऑर्डर आ रहा है आप दराज के आप जा रहे हो, बिल्कुल। अच्छा जी, अब इस पर अगर क्या कहते हैं हम बोलें कि भाई ये ऑर्डर दें, सही है, RTS करते हैं इसको, रेडी टू शिप। पेंडिंग में ऑर्डर आता है उसको आप रेडी टू शिप कर देते हो कि मेरी तरफ से तैयार हूँ मैं, मेरे पास आइटम है। खामा खाए में RTS नहीं करना, खुदा ना खास्ता अगर वो आइटम नहीं मिला मार्केट में, RTS में पड़ा हुआ है, तो दराज RTS का ऑर्डर कैंसिल नहीं करने देगा। 200 रुपये पर ऑर्डर आपको फाइन लगेगा और फिर वो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आपकी नहीं कैंसिल, तो वो फिर कैंसिलेशन रेट में आएगा तो, लेकिन पेनल्टी कोई नहीं पड़ेगी कि आपने झूठ बोला कस्टमर को कि सब कुछ है, रेडी टू शिप हो गया और फिर आप कैंसिल कर रहे हो, सही है। RTS एक साथ भी कर सकते हैं कि यहाँ से सेलेक्ट किया सेट स्टेटस और रेडी टू शिप। रेडी टू शिप की फुल फॉर्म है RTS, शॉर्ट फॉर्म है RTS, सही है। सबको एक साथ कर लूँ या सबको अलग अलग कर लूँ? यहाँ से रेडी टू शिप दबाऊंगा, ये मुझे बताएगा ये ऑर्डर नंबर है, ये आइटम है, ये इसके थ्रू जाएगा, डेस्क के थ्रू। ट्रैकिंग ID ये आ रही है। इनवॉइस नंबर मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर मैं कोई साथ में बिल चल रहा है मेरा, तो मैं अपने हिसाब से अपनी बिल बुक का इनवॉइस नंबर डाल दूँ। मैं यहाँ से सेव इनवॉइस करूँगा, सही है। आपका लेना देना है ही नहीं इससे। DX है, लेपर्ड है, TCS है, कुछ भी आपको दराज के पे छोड़ के आना नहीं दे सकते। क्यों दे रहे? क्यों दे रहे? बहुत दूर है, कितना दूर है? जौहर पे है, मंडी में रहता हूँ। आप वो सही है, फिर आप दे सकते हैं कि आपने वो सेलेक्ट किया हुआ है, पार्टनर आपने अपना लेपर्ड बनाया हुआ है, वो फिर आपका मसला नहीं है कि कोई भी है तो आप लेपर्ड को दोगे इस तरीके से। ये चीज़ जो है ना कि कौन देकर आएगा फाइनल डिलीवरी, ये दराज डिसाइड करेगा, आपका कंसर्न है नहीं इसमें टेंशन लेने का, सही है भाई। यहाँ से एक साथ भी RTS कर सकते हैं आप। सेलेक्ट ऑल, रेडी टू शिप, ये सब एक साथ आ गए। यहाँ से सेव इनवॉइस, ये रेडी टू शिप, ये सब अब चले जाएंगे हमारे पास। यहाँ पे अभी देखें पेंडिंग से शिफ्ट होकर RTS में चले जाएंगे। रेडी टू शिप में क्या होता है भाई? रेडी टू शिप में जब आप प्रिंट निकालोगे, अब अगला स्टेप क्या होता है कि यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं प्रिंट निकालूंगा जो कि वो फाइनल फ्लायर के लिए आ जाएगा, सही है। अगर किसी को लगे कि यार नहीं समझ में आ रहा, डिटेल में देखना है, तो YouTube पे वीडियो मौजूद है कि यार कैसे पार्सल हम पैक करें अपना YouTube का, तो वो एक एक स्टेप बताएगा। बेसिक है, यहाँ से आपने प्रिंट शिपिंग लेबल फॉर सिलेक्टेड आइटम करना है, प्रिंट निकल आएगा आपका, सही है, वो आपने प्रिंट निकालना है प्रिंटर से। और ये यहाँ से कब जाएगा भाई? यहाँ से आप जब दराज के हफ्ते स्कैन कर दोगे तो यहाँ से शिफ्ट होकर शिप में चला जाएगा। उसके बाद से फिर आपका हेडेक नहीं है। RTS से निकल गया पार्सल, शिप में पड़ा हुआ सड़ रहा है, वो आपका लेना देना कोई नहीं, आप पे मसला कोई नहीं होगा। वो शिप से भी डिलीवर्ड होगा, डिलीवर से अगर तो वो अगर कोई रिटर्न आ रहा है तो रिटर्न में आ जाएगा, डिलीवरी फेल आ रहा है डिलीवरी फेल में आ जाएगा, चलती रहेगी कहानी, सही है जी। अच्छा जी, अब क्या कहते हैं, हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है कि भाई मार्केटिंग से रिलेटेड हम बात कर रहे थे, सही है। हमने बात की सेल्स वेलोसिटी की, हमने सारी बातें की। आगे हमने जाना है दराज एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन के लिए, अगले हफ्ते होगी। और ये प्रॉपर बेसिक टूल है कि भाई मार्केटिंग किस तरीके से करें कि जो लोग प्रमोशन को नहीं कर रहे, बाकी आइटम कुछ भी नहीं सेलेक्ट कर रहे और वो अपनी प्रोडक्ट को बोलते हैं कि डायरेक्ट टॉप पे आ जाऊँ, मतलब PPC होती है अमेजोन की, आपका कीवर्ड है एयरपोर्ट,
आप हो भी 20 से पेज पे, आप बिट लगाओगे कि एयरपोर्ट बट पे मैं बिट लगा रहा हूँ, प्राइस दे रहा हूँ दराज को जेब से, मैं डायरेक्ट टॉप पे आ जाऊँगा, पहले नंबर पे आ जाऊँगा। तो इसको समझेंगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल में। अभी हमारे साथ तामी है, ठीक है। तामी बेसिकली मार्केटिंग करता है, स्टोर नहीं चलाता, सिर्फ मार्केटिंग करता है। मतलब अभी क्या है कि यार आप चला रहे हो, ये स्टोर चला रहा हूँ मैं, ये लोगों को मार्केटिंग की सर्विस देता है ओवरऑल दराज की, सही है। तो इसका थोड़ा सा जान लेते हैं। आसिफ भाई माइक दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग क्या भाई कि लेट सपोज आप आए इनके पास, सही है, आप बोलेंगे यार मुझे प्रोडक्ट रैंक करवानी है, सही है। ये अपने पैसे बताएंगे, जो खर्चा होगा उस पे प्रोडक्ट पे वो बताएंगे, और ये सर्विसेज देते हैं, सही है। नॉर्मली ये सर्विसेज देख के अच्छा वाला कमा रहे हैं। अब नॉर्मल हम इनसे ये पूछ लेते हैं कि भाई ये सर्विसेज जो देते हैं क्या देते हैं, तो ये थोड़ा सा आप जाने, करते यही सब कुछ हैं, करते थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, बहुत तेज तरीके से करते हैं, क्योंकि सारे इनके फॉर्मूले सेट हुए हैं कि ये ऐसे करना है, ऐसे इसको लाना है, ये चीज़ चल पड़ेगी। तो थोड़ा सा बताएं किस तरीके से, कुछ इंट्रोडक्शन बताएं अपना, बताएं क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं थोड़ा सा। बेसिकली हम लोग दराज रैंकिंग के ऊपर काम करते हैं, दराज के ऊपर रैंकिंग वगैरह किन कीवर्ड्स में आपकी प्रोडक्ट, पहले तो एनालाइज करते हैं पूरी प्रोडक्ट को, आपकी लिस्टिंग को, कि आपकी लिस्टिंग ठीक है नहीं है, कीवर्ड उसमें मेन कीवर्ड है नहीं है, आपकी प्रोडक्ट सिमिलर कीवर्ड में ना शो नहीं चल रही है, वहाँ हो रही है नहीं हो रही। ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है रैंकिंग का। तो रैंकिंग उन्हीं कीवर्ड्स के अंदर हम स्टार्ट करते हैं अपनी, जैसे कि जो जितना हाई सेल्स हो, कन्वर्जन रेट ज़्यादा हो, विजिटर ज़्यादा हो, तो उसका एक प्रोसेस होता है बैकएंड पे कि किस तरीके से ऊपर जाना है, तो स्टेप बाय स्टेप। डायरेक्ट मेन कीवर्ड में तो हम लोग जाके नहीं बैठ सकते, डायरेक्ट पहले से लोग सेलर बेच रहे हैं, हज़ारों पीस बेच रहे हैं, लाखों सेल में तो वहाँ नहीं पहुँच सकते, तो उसका एक प्रोसेस है पूरा, तो उसकी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों के दिमाग में कोई क्वेश्चन वगैरह आ रहे तो आप बताएं। थोड़ा सा पहले प्रोसेस को डिफाइन करें, क्यों नहीं कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है भाई, बात करें कोई एग्जाम्पल में, अगर बात करें हम नॉर्मल कोई प्रोडक्ट की कोई एग्जाम्पल ले, वॉच ले आते हैं भाई, स्मार्ट वॉच बेच रहे हैं, इन्होंने बात की देखो ऑप्टिमाइजेशन की। अब आपके अकॉर्डिंगली आपने कीवर्ड तो भरपूर डाले, सही, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, हर तरह से वर्किंग पूरी की। अब एज अ मार्केटर या एज अ मार्केटिंग की साइड से ना आप एक दफा रीचेक करोगे कि यार ट्रैफिक आ रहा है नहीं आ रहा है इस कीवर्ड पे, पता चला मैं स्पेंड करूं, मैं रैंक करूं, और फिर यहाँ पे क्या कहते हैं पता चला ट्रैफिक ही नहीं हो, तो थोड़ा सा एक एनालाइज ये करते हैं कि भाई सेल्स हैं इस पे, मैं इस पे मेहनत करूंगा, मैं टॉप पे आऊंगा, सेल्स हैं या नहीं है। उसके बाद फिर थोड़ा सा प्रोसेस बताएं, आप काम की बात बताएं, क्या करते हैं, किस तरीके से ढूंढते हैं, किस तरीके से ऊपर लेके आते हैं। बेसिकली पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट के कीवर्ड्स के, उस कीवर्ड में सेल्स है नहीं है, पहले से जो लोग बैठे हुए हैं वो कितनी सेल्स कर रहे हैं, मंथली कितना बेच रहे हैं, और उनके पास क्या सेल्स रेशो चल रहा है, सेल्स वेलोसिटी कितनी है। तो फिर हम कोशिश करते हैं उन कीवर्ड पे जाने की। हमारा टारगेट मेन होता है कि हम इस कीवर्ड में जाके फर्स्ट स्टोर में जाके बैठे हैं और सेल्स ले रहे हैं। तो उसका प्रोसेस ये होता है कि हम उसके बाद वीडियोस करते हैं, गिवअवेज करते हैं। गिवअवेज में ये होता है कि हम अपने यहाँ पर एक इंस्टेंट कम्युनिटी होती है, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका काम बेसिकली ये होता है कि प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यूज़ देना अच्छे, और प्रोडक्ट शेयर करते हैं उनके साथ, गिवअवेज करते हैं। आपकी कोई प्रोडक्ट है तो उसमें प्रोडक्ट चला दी या उसके अंदर उनसे रिव्यूज़ ले लेते हैं, फिर उसका एक पूरा प्रोसेस बताया जाता है कि किस तरीके से ऑर्डर करना है, थ्रू लिंक या थ्रू कीवर्ड। तो थ्रू कीवर्ड जो होता है ऑर्डर, वही ऑर्डर होता है काम, सही काम का। और थ्रू लिंक तो बिल्कुल मतलब समझें कि कोई वही नहीं, क्योंकि एक एल्गोरिथम है दराज का, वो एल्गोरिथम बिल्कुल इसको पिक ही नहीं करेगा जब तक आप लिंक से जाएंगे, वो पकड़ेगा ही नहीं। तो थ्रू कीवर्ड जाते हैं सारे ऑर्डर्स करने के लिए, पहले उसको डिवाइड करते हैं कि आपके सेलर्स जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितने सेल्स कर रहे हैं मंथली, उनकी क्या कहते हैं जितने उनके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं डेली की बुनियाद पर, उनको डिवाइड कर रहे हैं उनके। उसके बाद देखते हैं हम कि हमें कितने से ऑर्डर डेली की बुनियाद पर चाहिए ऊपर जाने के लिए, उनके साथ रैंक करने के लिए, तो हम उस हिसाब से पूरा चार्ट बनाते हैं। सांग भाई जैसे हमने इनको बताया कि वीवीआरओ तो गलत है, ये स्पीकर कर रही है, हमने इनको बताया कि यार वीवीआरओ जो है वो थोड़ा सा उसमें मसले मसाइल हैं, पॉलिसीज ख़राब होती हैं। अगर तो बोलते हैं कि यार वीवीआरओ नहीं कर रहे, उसके अलावा का कोई स्कीम बताएं कोई सस्ती वाली। गिवअवेज कर रहे हैं, गिवअवेज किस तरह करें कि ये सारे लोग मौजूद हैं, अभी स्मार्ट वॉच बाइक की लॉन्च हो रही है, किस तरीके से गिवअवे करें। स्मार्ट वॉच को तो ये गिवअवे कर नहीं सकते, इतनी महंगी प्रोडक्ट है। तो ये कि स्टोर पे ट्रैफिक कन्वर्ट करने के लिए, स्टोर पे थोड़ी लाने के लिए विजिटर्स से इनको चाहिए कोई ऐसी प्रोडक्ट लाएं। अभी स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दी, ये सारे लोग हैं जो कि ग्रुप में मौजूद हैं, इनके दोस्त यार हैं, इनके फेलोज हैं। अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से बताएं कि किस तरीके से टॉप पे जाएगा।
ऐड टू कार्ट कर सकते हैं बाकी सारे लोग। एक प्रोसेस होता है हमारा टीवी आवाज़ आ रही है मेरी सबको? तो एक प्रोसेस हो रहा है टीवी आर उसका हमारा वी आर की तरह ही होता है, वो होता है टीवी आर, उसके अंदर हम लोग चलाते हैं कि फेक ऑर्डर्स चलाते हैं वो, ठीक है। वो भी वो हमने बोला कि पॉलिसी नहीं है, उसके अलावा बताएं, ऑर्डर नहीं कर रहे हैं हम, इसके अलावा बता दो ऐड टू कार्ट हो गए। ऐड टू कार्ट होगा, ऐड टू कार्ट भी हम ऐड टू कार्ट की क्या वैल्यू है जरा आपको? ऐड टू कार्ट की वैल्यू ऐसा होता है, ऐड टू कार्ट देखें दराज के एल्गोरिथम में वो पिक कर रहा होता है कि किस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी लोगों की कन्वर्जन आ रही है, कितने विजिटर्स आ रहे हैं और कितने लोग पसंद कर रहे हैं प्रोडक्ट को। तो ये होता है उसका प्रोसेस, हम अपने मार्केटिंग से, हम अपने अकाउंट से, अपने इन्फ्लुएंसर से ऐड टू कार्ट करवाते हैं प्रोडक्ट के ऊपर बाय कीवर्ड सर्च करके। बंदा आते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, दराज को होम पेज खोलेगा, मेन कीवर्ड लगाएगा, उसको सर्च करेगा, मिलेगी नहीं प्रोडक्ट क्योंकि कोई रिव्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद उसको प्राइस फिल्टर लगाएंगे, अगर हमारी प्रोडक्ट 800 रुपये की है तो प्राइस बॉटम पकड़ेंगे 700 से 900, 600 से 800। प्रोडक्ट सर्च करेंगे, प्रोडक्ट ढूंढने के बाद प्रोडक्ट के ऊपर बंदा डाउन होगा, प्रोडक्ट ढूंढेगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेगा, प्रोडक्ट को देखेगा सही तरीके से। एल्गोरिथम को पकड़ाना है कि भाई ये प्रोडक्ट है हमारी, एल्गोरिथम देख रहा है कि हाँ इस पर कन्वर्जन आ रही है। एक उसका एक प्रोसेस होता है कि आप बंदा जा रहा है स्पीड में, बोल करा वाला आ गया, उसका एक स्पीड टाइम लिमिट बनाते हैं हम कि भाई इस स्पीड में जाना है आपको, ऐसा ऑर्गेनिक कस्टमर्स की तरह जाना है, जैसे नॉर्मल कस्टमर बिहेव करता है प्रोडक्ट के ऊपर आके, आपको भी वैसे बिहेव करना है, आके देखनी है प्रोडक्ट, रीड करनी है, डिस्क्रिप्शन रीड करना है, क्वेश्चन आंसर करना है, कोई समझ में आ रहा है, उसके बाद ऐड टू कार्ट करके बैक टू आपको होम आ जाना। अच्छा, आसान कर देते हैं। देखिए भाई, एक प्रोडक्ट है, ये एग्जांपल लेते हैं कि स्मार्ट वॉच लॉन्च हुई, अभी ये है 20वें पेज पे, सही है, इनको अब ऊपर आना है, सही है। इन्होंने बोला कि यार ये सारे लोग हैं जो कि सेम इंटरेस्ट के दराज को जानते हैं, बेसिक चीज़ें पता है। इन्होंने ग्रुप पे लिंक डाला और साथ ही अपनी पिक्चर डाली। लिंक से क्या होगा, पता चलेगा कि मेरी प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। पिक्चर डाली और इन्होंने अपना मेन कीवर्ड बता दिया आप लोगों को कि यार स्मार्ट वॉच सर्च करो, ये प्राइस का ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि शुरू में मिलेगी नहीं। अब लेट सपोज कि भाई आप जाते हो, अब आप ना जा रहे हो, ठीक है, सर्च करो एज अ कस्टमर की तरीके से, लिंक से जा रहे हो, वो चीज़ एल्गोरिथम में ट्रैक नहीं हुई। एल्गोरिथम कह लो कि एल्गोरिथम की एग्जांपल ऐसी है कि भाई एक छोटा सा मासूम सा बच्चा है, उसको जो आप सिखाओगे ना वो वैसा सीखेगा, सही है। तो अब एक नॉर्मल से कस्टमर की तरह के साथ जा रहे हो और ऐड टू कार्ट कर रहे हो, ठीक है। ऐड टू कार्ट से क्या हुआ कि कस्टमर ने इंटरेस्ट शो किया, आप लोगों को भी एज अ कस्टमर ट्रीट कर रहा है। अगर आज आप नॉर्मल ऐप पे जा रहे हो, ऐड टू कार्ट कर रहे हो, अब क्या हुआ, ऑर्डर नहीं हुआ, ऐड टू कार्ट हो गया। इस तरीके से लेट सपोज 10 ऐड टू कार्ट आज के हो गए, क्या हुआ, जरा आप खुद पूछ करेगा कि हाँ यार प्रोडक्ट में दम है, लोग आ रहे हैं, इसको और ऊपर लेके आओ, ठीक है। अब अगर आपको बोले कि यार इसमें हम थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए ये करते हैं कि एक दो रिव्यू लेकर आते हैं। रिव्यू लेकर आना देखो जरूरी है, आपके पास 5 स्टार का रिव्यू होगा, 4.5 का रिव्यू होगा, नीचे पिक्चर्स होंगी, ठीक है। एक तो पिक्चर है जो कि आपने एडिट वाली अच्छी सी नेट से उठा के डाल दी, पिक्चर खिंचवा के डाल दी, उससे बेहतर कस्टमर जो है ना कन्वर्ट नहीं हो पाता, उसको यकीन नहीं आ पाता कि यार ये प्रोडक्ट है या नहीं है, सही है। तो अब क्या कहते हैं, लेट सपोज अब आप बोलोगे यार अब हमारे पास वो है, सही है, हमने जब नॉर्मल सी अगर रिव्यू में 4-5 अपनी नॉर्मल मोबाइल की खींची हुई तस्वीर डाल दी, सही है, एक आध सवाल पूछ लिया उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो कि आप नॉर्मल भी पूछ सकते हो। फिर जब ऐड टू कार्ट होते हैं ना तो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट ऊपर आती रहती है। 10 ऐड टू कार्ट आपने कर लिए, कल फिर 10 लोगों को बोल दिया, आहिस्ता आहिस्ता वो जगह पे आ जाएगी। ये तब तक करना है कि भाई जब तक ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आ जाता, बस मतलब हफ्ते की भी बात नहीं होती है। और साथ ही आप ये ऑर्गेनिक जो हमारे पास हमने डिस्कस किया, प्रमोशन हो गई, फ्री शिपिंग हो गई, ये लगा देते हैं, तो बस ये हल्का सा धक्का लगेगा और गाड़ी ट्रैक पे आ जाएगी। बस कार्ट में रखना है वो प्रोडक्ट, पता चला ऐड टू कार्ट किया, डिलीट कर दिया, नहीं, कार्ट रख के छोड़, बस ठीक है। अब आप बोलेंगे मैं खुद करता रहूँ, मेरी प्रोडक्ट है, जाहिर सी बात है, बंदा 10 दफ़ा देख रहा है, ऐड टू कार्ट किए जा रहा है खुद बैठ के, तो उससे इतना वो नहीं होगा जितना कि एक नंबर ऑफ कस्टमर्स उसको चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये बात आई कि भाई मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अब आपके लिए तो चलो ठीक है कि यार नॉर्मल स्लो जाना है। अब एक कंपेटिटर होता है, वो बोलता है ये बंदा इतनी बेच रहा है, जिस तरीके से ये लोग मार्केटिंग कर रहे होते हैं हार्डकोर कि भाई लेट सपोज स्मार्ट वॉच है, आप आए आज, आपने बोला कि भाई यहाँ मैं बजट लगाने को तैयार हूँ, मुझे टॉप स्पॉट चाहिए, तो वो फिर होगा कि भाई मेन पेज पे क्या सेल चल रही है, 100 सेल डेली बिक रही है, आपको ये डेली बेसिस पे 10-12 ऑर्डर देगा, रिव्यूज देगा, क्वेश्चन आंसर देगा, पूरा एल्गोरिथम को अलग से ट्रीट करेगा। तो इस तरीके से आप आता है, जहाँ कंपटीशन कम होता है, जहाँ स्लो आपने मूव करना है, इसमें भी बेहतरी है, उसमें थोड़ा जल्दी पिक कर लेता है चीज़ को, स्पॉट को, लेकिन उसमें फिर पॉलिसीज़ और सारे मसले मसाइल होते हैं। जो लोग रिस्क लेते हैं या मसले मसाइल की तरफ जाते हैं तो फिर वैसा रिवॉर्ड है। सही है जी, तो बहुत शुक्रिया तामीम भाई। और कोई बात ऐड ऑन करना चाहेंगे आप?
कोई टिप एंड ट्रिक दे दें, कोई मार्केटिंग की अच्छे से कर रहे हैं आप। तो चाहे सारे प्रोसेस के अंदर अकाउंट लॉगिन होना बहुत ज़रूरी है। कीवर्ड सर्च से लेके एंड का प्रोसेस तक अकाउंट लॉगिन नहीं होगा तो वो कुछ भी नहीं पकड़ेगा। मतलब अभी मैंने दराज खोला ना, तो दराज लॉगिन नहीं होता, दराज खुल तो जाता है। आपने लॉगिन करना है, आईडी खोलनी है अपनी जीमेल की या फेसबुक से कनेक्ट कर देना उसको, ठीक है। अभी नॉर्मल दराज खोलेंगे ना, आप लॉगिन नहीं हुए होंगे जब तक आप कुछ बाय नहीं करते ना। बैक एंड पे आपको जाके अकाउंट में ऑन हो जाना है, आपका नाम लिखा हुआ आ रहा होगा जी। और कोई टिप तो पूछिए, फायदा ले लें। ये भी मेरा पूरा एक काउंट हो जाएगा, बिल्कुल काउंट हो जाएगा। दराज को कमीशन किया और डिलीवरी चार्ज, ये मेरी मार्केटिंग कॉस्ट हो जाएगी। नो कल देखा था तो 12 विजिटर आए थे, लेकिन किसी ने बाय नहीं किया। 12 विजिटर सर कुछ भी नहीं है ना, आप कम से कम भी बोलो कितने विजिटर्स होने चाहिए भाई। 300-400 टच करेगा तो कन्वर्जन आएगी इसकी समथिंग। नहीं, नॉर्मल दराज के अकाउंट में मोबाइल की जो ऐप है या पीसी पे खोल रहे हो दराज को .tk दराज.tk वो वेरी वेरी रियल ऑर्डर्स कहते हैं इसको, हम लैंग्वेज बनाएंगे। TVROs खिलाता है वो ट्रायंगल, वेरी वेरी रियल ऑर्डर होता है, ट्रायंगल बनता है उसके अंदर ना। तो जो ऑर्डर कर रहा है उसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो घूम फिर के सारे प्रोसेस में वापसी उसके पास से आ जाता है। वेरी वेरी रियल जी। अगर हम मार्केटिंग कराएंगे तो जी भाई, प्रोडक्ट के हिसाब से होता है। अब आपका प्रोडक्ट 4000 रुपये का है तो उस हिसाब से होगा, आपका प्रोडक्ट 100 रुपये का है तो उस हिसाब से होगा। मेरा प्रोडक्ट 1000 रुपये का है तो कितने प्रोडक्ट के हिसाब से आपके प्रोडक्ट बिल पर आप बता रहे हो अमाउंट, इस हिसाब से नहीं होगा। आपके कॉम्पिटिटर्स देखे जाते हैं कि आपके कीवर्ड्स में कितने सेलर्स बैठे हैं और वो कितनी सेल्स कर रहे हैं और कितना टफ कंपटीशन है उस कीवर्ड में, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन होती है पूरी ऑर्डर्स की, सारी चीज़ों की हिसाब से। नहीं, अगर कंपटीटर ही नहीं है और मैं प्रोडक्ट ही नहीं लेके आऊँ, एक वॉच है, फिर इसके बाद आपको देखना पड़ेगा उस कीवर्ड में कन्वर्जन सेल्स है नहीं है, मतलब आप उस कीवर्ड में रैंक होगा कोई न्यू प्रोडक्ट के साथ, लेकिन वहाँ सेल्स ही नहीं है, बैठे हैं फर्स्ट स्टॉक पे आपके पास सेल्स नहीं आ रही। तो ये कि इसके लिए दूसरा प्रोसेस, हम सिमिलर प्रोडक्ट सिमिलर कीवर्ड ढूंढते हैं कि किसी और ऐसा कोई ऐसा कीवर्ड मिल जाए जिसमें ये प्रोडक्ट मिलती जुलती हो, यहाँ की कन्वर्जन इसको समझ में आ जाए, यहाँ के लोग इसको समझ में। फॉर एग्जाम्पल आसान करते हैं कि भाई टी शर्ट है, अब टी शर्ट पे ट्रैफिक बहुत है, सेल्स जो है वो बहुत है, आप क्या करोगे, टी शर्ट फॉर मैन हल्के पे से पहले आओगे, वहाँ जगह बनाओगे, ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें पकड़ लेगा। सही है, कंपटीशन के हिसाब से मार्केट को देखा जाता है, फिर काम किया जाता है। जी और सवाल? सर ये सवाल है कि जैसे फेसबुक पे मार्केटिंग करते हैं, हमारा जो दराज स्टोर है उसमें प्रोडक्ट का लिंक लगाते हैं, उससे जब कोई ओपन करेगा लिंक तो उससे भी मेरा मसला होगा। देखो वो ट्रैफिक आ रहा है, सही, आपने ऐड लगाई, लेट सपोज 1000 रुपये की, आपको 2-4 ऑर्डर आ गए, आप खुश हो। बैक एंड पे फायदा कुछ नहीं हो रहा आपको मार्केटिंग में, नहीं वो एक पैटर्न के हिसाब से दराज ये कर रहा है कि अगर ये कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ आप 1-1.5 लाख रुपए की ऐड चला रहे हो, कुछ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ये है तो वो कंसिडर करेगा आपको। छोटी मोटी ऐड से, थोड़ा बहुत ट्रैफिक से उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता। फेसबुक से सब देखे मसला सबसे बड़ा फेसबुक और दराज की जो जंग है ना, वो ये है कि दराज अपना पिक्सल नहीं देता। फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्ट है, आपने कभी सुना पिक्सल के बारे में कि लैंडिंग पेज मिल जाता है आपकी प्रोडक्ट को, डायरेक्ट आप वेबसाइट पे लैंड कराते हो अपने फेसबुक ऐड से, आप डायरेक्ट बाय नाउ पे ऐड लैंड कराते हो। डिजिटल मार्केटिंग वाला जो होगा वो बेहतर समझेगा। नॉर्मल हम जैसा ऐड चलाते हैं वो तो बिल्कुल कन्वर्जन लेके ही नहीं आता दराज। अब आपके लिए वो कन्वर्जन होगी कि यार 1000 के 5 ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं होती, चीज़ें वर्क करनी चाहिए। तो ओवरऑल ना कन्वर्जन बेहतर नहीं होती। आप ऐड लगा सकते हो शुरू के लिए, थोड़ी बहुत बेहतर करने के लिए। फिर एक और मसला ये आता है कि ऑलरेडी हम दराज मार्केट में से कमीशन अदा कर रहे हैं, फिर हम फेसबुक से भी स्पेंड करके लेकर आ रहे हैं, क्यों नहीं? हमने यहीं पे खेलना है। सही है, अभी जो ये बात हो रही है कि भाई थोड़ा सा तो पुश चाहिए ना, ऊपर आ जाओगे ना चल पड़ेगी कहानी, बस फिर वो मेंटेन करके रखना है। जब तक आप कोई मसला नहीं करोगे एल्गोरिथम में कि भाई मैंने डिलीवर में लेट कर दिया, मेरे रिटर्न ज़्यादा हो गया, मैंने कैंसिल कर दिया, तब तक आप जगह पे मेंटेन हो। और वो क्या है कि कुछ जेब से स्पेंड नहीं हो रहा, आप
नॉर्मल पैटर्न के हिसाब से चल रहा है, सेल आ रही है, दराज की कमीशन आपने कैलकुलेट किए ना, सुकून से चल रहा है। हाँ, आपको ग्रो करना है, आप वेबसाइट बनाओ, फेसबुक पे ऐड लगाओ, अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक गिराओ, वहाँ से बाय कराओ, वहाँ पे कमीशन नहीं देना पड़ेगा। सही है, इस तरीके से। इनिशियल आप 10-12 पीस ले लें, ठीक है, आप ले लें, वो बिकना शुरू हो, फिर उस हिसाब से आप प्लानिंग कर लें कि किस हिसाब से चल रहा है, क्या सिनेरियोज हैं। वीक ओवर वीक की प्रेडिक्शन पे रख लेंगे, यार इस वीक ये रिस्पॉन्स रहा तो उस वीक उससे 5-10% बेहतर आप लिया है, फिर वो अगर भी ख़त्म हो गया तो फिर इस तरीके से चलेंगे। जी, और कोई सवाल मार्केटिंग से रिलेटेड आप लोगों का? जी भाई, कर लेंगे रात को आपसे, टेंशन नहीं, साथ में नंबर दे देंगे उनका, अगर किसी को खतरनाक आदमी है, अकाउंट डिलीट हो जाता है, अपनी जिम्मेदारी पे करिएगा। नहीं, इनका कुछ नहीं है, ये बोलेंगे हम रैंक करा के दे देंगे आपको, दौरान कोई भी हादसा पेश आया आपकी जिम्मेदारी है। खैर इतने आसानी से आते ही नहीं है, तरीके से करते हैं, तरीक़ेकार होते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए कि आप लोग सीख रहे हो, वो प्रोफेशनल होते हैं, ब्रांड बैठे हुए हैं, सेलर्स बैठे हुए हैं, जिनको काम करना होता है वो है। आप लोग अभी सीख रहे हो, वरना लेट्स सपोज आप लोग नहीं सीखे हुए, एक नॉर्मल दुकानदार है, वो लेगा ना सर्विस कि यार मेरे को पता ही नहीं रैंकिंग क्या होती है, आपको तो सारी बेसिक्स बता दी गई कि ये होगा तो ऐसे होगा, यूँ होगा तो इस तरीके से होगा, अलाइन है सारी चीज़ें आपके लिए। तो आप वो यही चीज़ें करेंगे ना, यकीन करें। सिर्फ एक आध रिव्यू ये है, कुछ आपने अभी शुरू के घर से ही ऐड टू कार्ड कर दी ना, बहन के मोबाइल से कर दिया, भाई के मोबाइल से कर दिया, वालिद साहब के मोबाइल से कर दिया, और फिर क्या कहते हैं ये चीज़ें साथ अलाइन है, तो वो कॉम्बिनेशन इतना बेहतर होगा कि वो आपकी कन्वर्जन में चेंज हो जाए। मैंने ना 2 प्रोडक्ट लगाए, मैंने 2 प्रोडक्ट लगाई थी, तो दराज कह रहे हैं कि ये वाइट टेस्ट वाले बेच सकते हैं, आप बेच सकते हैं। कॉस्मेटिक बेच रहे थे आप? मेरा एक चाइल्ड का एक प्रोडक्ट था, और दूसरा वो एक टैब आता है, टैब आता है राइटिंग वाला, वो था। वो कह रहे हैं वाइट टेस्ट वाला बेच सकते हैं, ताकि आप आपने कोई गलत कीवर्ड यूज़ कर लिया वो उसमें, जो कि रिस्ट्रिक्ट होगा। उसको देखने का आसान तरीका है कि आप एक PDF डाउनलोड कर लो, दराज पे रिस्ट्रिक्ट कीवर्ड्स की और प्रोडक्ट्स की अवेलेबल है, सही है। अब लेट सपोज आपको कीवर्ड किसी पे शक लग रहा है, जो आपने हट के डाला है, कंपाइलर्स ने वैसी कोई चीज़ यूज़ नहीं की, आपने अलग से कुछ किया है, Ctrl+F करके उस वर्ड को फाइंड करो और उसको हटा दो तो वो लाइव हो जाएगी। Ctrl+F से आपको पता चल जाएगा वो वर्ड कहाँ कहाँ यूज़ किया हो सकता है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में यूज़ किया हो, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में यूज़ किया हो, टाइटल में भी यूज़ किया हो, तो वो रिमूव करेंगे तो लाइव हो जाएगी। 9 बजे के बाद लिस्टिंग में तंग करता है। वो थोड़ा सा भी जिस तरह से ये है ना, बैकएंड में वर्किंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी बिल्कुल डार्क की भी जो बात हो रही है वो बहुत रिसेंट है, फिर अभी क्या कहते हैं ये पूरा पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब लास्ट क्लास आप यूट्यूब पे देखेंगे ना, चेंज एल्गोरिथम अंदर से, मतलब ये जो इसका वो है लुक एंड फील, और अभी बिल्कुल चेंज है, और अभी भी काम हो रहा है। अभी एक और नया टूल है जो आना है, चैट ब्रॉडकास्टिंग का टूल, तो वो चीज़ें बेहतर हो रही हैं, वर्किंग चल रही है, जिस वजह से थोड़े से मसले फेस करने पड़ते हैं, लेकिन वो और एक दिन अगर आप रात में कोशिश करो, सुबह वही चीज़ करोगे तो हो जाती है। जी, और कोई सवाल? मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें जो अलाइन की हमने, ये सारी लगानी है हमने, ठीक है। इनिशियल एक आध आपने रिव्यू शुरू में लेकर आना है, किसी दोस्त यार से करा लिया, कम्युनिटी से करा लिया, ग्रुप से करा लिया, उसके बाद आप क्या कहते हैं ऐड टू कार्ट कर लो, अगर तो या तो ये चीज़ अलाइन कर लो, चल पड़ेगी। कीवर्ड से जाना है, लिंक भूलना है। सेम एड्रेस नहीं होना चाहिए। अगर तो लेट बात सुनो, अभी अगर लेट सपोज आपने शॉप ओपन की, उसका जो एड्रेस है ना, मैंने अभी शॉप ओपन की, ये एड्रेस है, यहीं पे आप मंगवा लेते हो वही आइटम, अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाए, सही है। उस एड्रेस को अलग रखना है, अपने घर में बाय नहीं करनी है प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट कर लो, उस पर क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर कर लो, लेकिन उसको खरीदो नहीं। हफ्ते चले जाएं, बिल्कुल किया जा सकता है। जी, और कोई सवाल? जैसे प्रोडक्ट आज लाइव से QC हो गया, तो ये जो मार्केटिंग प्रोसेस है
तो लाइव होते ही शुरू कर दें, क्योंकि स्टार्टिंग के 14 आवर्स में आपको हनीमून पीरियड दिया जाता है, दराज आपको भी पुश कर रहा होता है। तो आपने ये सारी चीज़ें अलाइन करनी है, वेट नहीं करना है कि मैं एक हफ्ते बाद देखता हूँ, नहीं, वो और गोल्डन आवर जो टाइम है ना वो मिस कर देंगे आप, तो उसकी लाइव होते ही कर दें। बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप इतना सा कर रहे हैं वो नज़र में भी नहीं आएंगे। आप जो गलत काम हो रहे हैं ना वो तो दिन के 100-200 ऑर्डर हो जाते हैं, वो उनको पहले पकड़ेगा फिर आप पे आएगा जब आएगा तो। अलग आईडी है, अलग आईपी है बेसिकली। आपका घर नहीं होना चाहिए जहाँ पे वो शो हो रहा है, वो एड्रेस नहीं होना चाहिए, वो जीमेल नहीं होनी चाहिए जिस ईमेल पे आपका सीधा है, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल नहीं। इसके ऊपर कोई मतलब रिस्ट्रिक्ट नहीं है, कुछ वार्निंग नहीं है, डायरेक्ट अकाउंट जो ईमेल है ना जिसपे स्टोर बन गया आपका, जो फ़ोन नंबर यूज़ हो गया, वो दोनों चीज़ें बायर अकाउंट में यूज़ नहीं करनी। बराबर वाला हो, ऊपर वाला हो, नीचे वाला हो, वो नहीं, सेम नहीं हो जी। सवाल फिर पूछते नहीं है, फिर कोई मुँह बन जाते हैं आप लोगों के। बोल रहे हैं प्रोडक्ट दर्ज की है और एड कार्ड हम मोबाइल के आईडी से बोल रहे हैं, यानी कि कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर, तो वो की नहीं क्या कह रहे हो? अभी बता। ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट हमारी अपनी है, हम अपने भाई के मोबाइल से ऑर्डर करें, लेकिन सर प्रोडक्ट कोई मसला नहीं है, कोई सी भी हो। सवाल कर रहे हैं और कुछ भाई कोई काम की बात पूछ लें, कोई मार्केटिंग में मसला लग रहा हो, कोई किसी प्रोसेस में फंस रहा हो। बेहतर नहीं रहती ऐड लगा के फ़ायदा कोई नहीं होता, इससे बेहतर फिर मैं अपना फेसबुक पेज पे ही लैंड कराऊँ और वहीं से बाय करा लूँ, ना लगाएं तो बेहतर है। आपका नुकसान है, मतलब आपके लिए फ़ायदा नहीं है। आप तब वो करो जब आपको लगे कि भाई मैं कैटेगरी पे बैठा हूँ, टॉप पे हूँ, मैं इतनी सेल कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा, तब आप बाहर से ट्रैफिक लाओ तो बनता है। अभी ट्रैफिक पहले से मौजूद है, दराज पे फिर आए कि मैं भजन करने के लिए, ट्रैफिक को फ़ायदा उठाने के लिए आए ना, तो पहले हम वो करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आगे ग्रोथ की तरफ जाएंगे। बेहतरीन ये बेहतरीन है, जो काम फ्री में हो रहा है वो करो। OLX पे लगा दो, इस पे लगा दो, जिस पे लोग मौजूद हैं वहाँ लगा दो, अखबार में ऐड दे दो। ये तो आपको बताएगा दराज की PDF, गूगल करेंगे बता देगा आपको। जी मुझे क्या कमीशन है? जूता आता है फैशन के अंदर, हो सकता है कि 1690 हो। स्मार्ट वॉच लगाइए वो 2000 का, लेकिन अभी जाकर कस्टमर नहीं है, 20 पे बैठा और मुझे ग्राहक को बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, मैं कभी भी नहीं, प्राइस को नहीं छेड़ना है, क्योंकि क्या हुआ अभी ये किया ना, इससे एल्गोरिथम ये होगा कि ये प्रोडक्ट 800 पे बाय हुआ है, ये सीख रहा है वो है नन्ना मुन्ना बच्चा सही, उसको जो सिखाएंगे वो सीखेगा। इसका हल ये होता है कि जो बंडल्स हैं, जो आपने वाउचर्स हैं, वो क्रिएट करना है, वो आप चुपचाप जाके इनको व्हाट्सएप पे दे देंगे कि भाई ये यूज़ कर लो, तो प्रोडक्ट की प्राइस 2000 रहेगी, लेकिन इनके लिए आपने डिस्काउंट बैकएंड पे लगा दिया। एल्गोरिथम को यही बताया कि 2000 का बाय हुआ है भाई, सही है, प्राइस को नहीं छेड़ना, क्योंकि चलो आपने बोला कि भाई 2000 की प्रोडक्ट थी 800 पे आ गया इन भाई के लिए, इन्होंने ऑर्डर कर दिया, अब आप जो ऊपर जाएंगे फिर फेल हो गया सिस्टम, पैसे बढ़ाते हैं रैंकिंग नीचे चली जाती है। 14 डेज लाइव हो गई, सारी चीज हो गई, दराज एक साइड पुश करता है आपको, ऑर्गेनिक ऑर्डर भी आते हैं, जैसे इनको आए 1-2 ऑर्डर आए, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, आए ना, लेकिन तो इस तरीके से, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने सारे सेलर्स हैं, सबको मौका दे रहा होता है, तो वो पुश कर रहा होता है ऑटो देखो व्हाट्सएप पे अगर वो बाय कर रहा है ना, कमीशन नहीं देना पड़ रहा, दराज पे अगर वो जाके वो खरीदेगा उसको कमीशन देना पड़ेगा। व्यूज आ जाएंगे, व्यूज आने के लिए आप और बहुत सारी गेमिंग कर सकते हैं। फेसबुक पे ग्रुप मौजूद हैं, वहाँ पे लगा दिए कि भाई 10% का वाउचर है, क्या होगा कि विजिटर्स तो मिलेंगे ना, कुछ ना कुछ बस बेहतर होना चाहिए। ठीक है जी, और कोई सवाल है किसी का? ठीक
वाउचर का हमारा टॉपिक बाकी है, वो बनने का आज करना था, कोई दिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। वाउचर नेक्स्ट वीक पूरा समझेंगे। 3-4 तरीके के वाउचर बनते हैं, ऑफलाइन वाउचर, ऑनलाइन वाउचर, वाउचर कोड के स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसर के नाम का बना दिया। वहाँ से जो ट्रैफिक आएगा मैं भी ट्रैक कर सकूँ और वो स्पेशली उसी के लिए लेगी। जैसे फेसबुक पे सोल ब्राउज़र के नाम का एक हमने वाउचर बना दिया, सोल ब्राउज़र 10, वो जो यूज़ करेगा 10% ऑफ मिलेगा। इस तरीके से हर तरीके से अलाइन करना है। चलिए सारा गेम जितने का बिका उसके ऊपर। ठीक है जी, छुट्टी।